दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका अपने परिवार मैथ विद जेलवाला में बहुत-बहुत स्वागत है। तो कमेंट करके बताएँगे मुझे आप सभी कैसे हैं और जो है आपकी तैयारी कैसी चल रही है? अब आप में से कुछ बच्चों का जो है एग्ज़ाम होमगार्ड का भी लगा हुआ है जिसकी डेट भी आ गई है उसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी आपको इन्फॉर्म कर दिया है और आप सभी को ये जानकारी हो गई होगी अपने एग्ज़ाम सिटी और जो है डेट आपने चेक कर लिए होंगे। तो चलिए अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम प्रॉफिट लॉस कर रहे थे। प्रॉफिट लॉस की 3 क्लासेस हो गई थी। अब ये आपकी चौथी क्लासेस होने वाली है और तीसरा टाइप चलने वाला है। तीसरा टाइप क्या है? ये भी इसमें भी हमें लाभ-हानि परसेंटेज बताना है, बस कंपेयर करके हमें प्रॉफिट लॉस निकालना होगा। क्या? क्वेश्चन में दिया है 30 टेबल का क्रय मूल्य 40 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। ना इसमें इसने ये कहा है कि 30 टेबल का क्रय मूल्य इतना है और 40 टेबल का विक्रय मूल्य इतना है। बस इसने क्या किया है कि यदि 30 टेबल का क्रय मूल्य 40 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कंपेयर कर दिया। उसे करेंगे कैसे? पहले जो लैंग्वेज दी है वो हम क्या लिख लेंगे? कैसे लिखेंगे? 30 टेबल 30 टेबल है, उधर भी टेबल है, उधर भी टेबल है, तो यहाँ भी टेबल है और यहाँ भी टेबल है। तो 30 टेबल का क्या है? कॉस्ट प्राइस। कह रहा ना 30 टेबल का क्रय मूल्य का मतलब क्या है? गुना कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। वो किसके बराबर है? 40 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मैं क्या लिख लूंगा? 40 टेबल के सेलिंग प्राइस मतलब एसपी। ठीक। अब यहाँ से हमें सीपी और एसपी का रेशो मिल जाएगा। कैसे? अगर आप चाहें तो यहाँ से जीरो भी काट सकते हैं। जीरो से जीरो कट गई। अब ये जो एसपी गुना में है ये बराबर से कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। और ये 3 कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे चला जाएगा हर में। अब क्या है? सीपी और ये एसपी इसके नीचे आ गया तो सीपी अपॉन एसपी। ठीक है, ये यहाँ से गायब होके यहाँ पे आ गया और ये 3 गुना में था, ये इसके बटे में। अब ये तो गायब हो गया यहाँ से, ये तो यहाँ से गायब होकर नीचे आ गया। अब ये 4 ऐसे ही बचा था ऊपर और यहाँ नीचे क्या चला जाएगा? 3। यहाँ से 3 गायब हो जाएगा। तो हमें सीपी और एसपी का रेशो मिल गया। कितना? सीपी हमारा कितना यूनिट है? 4 यूनिट और एसपी हमारा कितना है? 3 यूनिट। अब हमें बताना है कि या तो लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो वो बताना है हम। अब एक बात बताएं, सीपी कितना है? 4, एसपी कितना है? 3 है। रेशो हम क्या मान लेते हैं? इसी को ही रुपए मान लेते हैं। किसी चीज का सीपी जो है 4 रुपए है और सेलिंग प्राइस कितना है? 3 रुपए है। तो क्या हो रहा है? सीपी जो है कंडीशन कौन सी बन रही है? सीपी इज ग्रेटर देन क्या है? एसपी से। जब सीपी बड़ा है किससे? एसपी से, तो क्या होगा? हमेशा हानि ही होगी। ज्यादा की चीज लाके कम में बेच देंगे तो हमें लॉस ही होगा, प्रॉफिट तो होने से रहा। तो लॉस परसेंटेज निकालना है। अब हमें क्या निकालना है? लॉस परसेंटेज। जो लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है? ऊपर तो लॉस ही आता है और अपोन में क्या आएगा? सीपी आएगा। हमेशा मैंने बताया था, आपने पिछली क्लासेस की होंगी, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट लॉस निकलता है और परसेंटेज निकालने के लिए क्या हो जाता है? 100 से गुना हो जाती है। तो लॉस कितने का हो रहा है? 4 की चीज कोई खरीदी, उसने 3 की बेच दी, तो लॉस कितने का हुआ? 1 की तो हानि हुई। ये हमारा लॉस निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? लॉस निकल के आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे लॉस बराबर कितना? 1 यूनिट। 1 यूनिट हुई किस पे? सीपी कितना है? सीपी हमें पता ही है कितना है? सीपी 4 यूनिट। सीपी कितना है? 4 यूनिट। वैसे तो हमें 1/4 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू 25% है। अगर किसी को नहीं पता याद करें और जो है परसेंटेज अच्छे से कंप्लीट करें जिससे आपको जल्दी आंसर दे दें। ठीक, ये कितना आ जाएगा? 25% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है और जैसा कि पिछला क्वेश्चन था। पिछला क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ था और ये वाला क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। क्या है कि 2160 वस्तुएं हैं, उनका क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 1728 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है और पूछा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल है। क्या है? यहाँ पे ये आर्टिकल, कुछ आर्टिकल थे कितने? यहाँ पे ये वाले आर्टिकल हैं और यही आर्टिकल कितने हैं? यहाँ पे हैं। जो आर्टिकल यहाँ था वही आर्टिकल क्या है? जो वस्तु यहाँ थी वही वस्तु यहाँ पे है। क्या कह रहा है कि 2160 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो 2160 वस्तुएं आर्टिकल कितने थे? 2160, उनका क्या? क्रय मूल्य। तो क्या का मतलब गुना और यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। सीपी लिख लेंगे। सीपी लिख लेंगे और वो किसके बराबर है? 1728 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। किसके बराबर है? बराबर लगाएंगे साइन और कितना है? 1728 वस्तुओं के किसके? सेलिंग प्राइस के, विक्रय मूल्य के। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। जो सवाल ने कहा पिछले सवाल के अकॉर्डिंग हमने ऐसा ही लिख लिया। अब क्या है? हमें लेना है इसका क्या? रेशो। अब सीपी एसपी चाहिए हमें तो क्या होगा? ये जो एसपी है इसके अपोन में भी 1 है और इसके अपोन में भी 1 है। तो ये जो एसपी है वो तो कहां पे चला जाएगा? इसके अपोन में चला जाएगा। और ये जो नंबर है
वो कहाँ पे चला जाएगा, इसके अपोन में चला जाएगा। तो सीपीएसपी एक तरफ और नंबर एक तरफ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो कितना हो जाएगा, अब देखिए सीए सीपी है, एसपी इसके अपोन में आ गया, तो यहाँ ऊपर तो सीपी था तो ऊपर तो सीपी ही रहेगा, कॉस्ट प्राइस, और नीचे क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब नीचे आ गया ये सेलिंग प्राइस। अब ये बराबर, यहाँ पे बराबर का साइन था तो हमने यहाँ पे बराबर लिख दिया। 1728 तो अंश में ही था, ऊपर ही था, तो कितना है 1728 यहाँ पे रहेगा। और ये क्या 2160 कहाँ पे चला जाएगा, अपोन में, तो 2160 कहाँ चला गया, अपोन में। ठीक है, ये 2160 हो गया। ठीक, अब देखिए 1728 में कोई चीज खरीदी जा रही है और 2160 में बेची जा रही है, तो इसका हम क्या प्रॉफिट बता देंगे, प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि सीपी कम है और एसपी ज्यादा है, कम में खरीदी जाएगी और क्या ज्यादा में बेची जाएगी, तो क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट कैसे निकल सकता है, अगर मैं 2160 में से सेलिंग प्राइस में से सीपी घटा दूं, सेलिंग प्राइस में से सीपी घटा दूं, तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट। तो 2160 सेलिंग प्राइस है, 2160 हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, और ये 1728 हमारा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। तो इनका अंतर लेंगे, 10 में से 2, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बच गए 5, 5 में से 2 गए 3, और यहाँ बच गए कितने, 11, 11 में से 7 गए 4। ठीक, और यहाँ 1 बचेगा, 1 में से 1 गया 0। 432 क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट आ गया, 432 प्रॉफिट आ गया। अब हमारे पास क्या निकालना है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए एक तो हमें प्रॉफिट चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, और गुना कर देंगे किससे, 100 से कर देंगे, तो इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 1728 है, देखो ये लिख रहा है कॉस्ट प्राइस कितना, 1728, तो 1728 हमने यहाँ पे लिख दिया। और ऊपर क्या लिखेंगे, कितना प्रॉफिट, कितना आया था हमारा, प्रॉफिट हमारा आया था 432, तो प्रॉफिट लिख देंगे 432 और गुना कर देंगे किससे, 100 से। ठीक, अब देखिए 1728 12 का घन होता है, क्या ये 12 से कट रहा है, 12 दूनी 36, बच के कितने 7, और 12 छिक 72, तो ये कितना बार कटेगा, 12 दूनी 12 ती 36, और कितने बच गए 7, और 12 छिक 72, तो 36 बार तो ये कट गया, और 12 से ये कट जाएगा, 12 एकम 12, बच गए कितने 5, 52 हो गए, 12 चौक 48, और फिर 4 बचेंगे, फिर 48, 12 चौक 48। ठीक, 36 चौक का 144 होते हैं, वरना फिर 12 से काट देंगे, क्योंकि ये भी 12 से कट जाता है, ये भी 12 के पहाड़े में आता है, 12 ती 36, और 12 12 144, 3 से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, तो 4 से ये कितनी बार कटेगा, 25 बार, तो 25 हमारा क्या आ जाएगा, 25% हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा सवाल है, और ये अभी हाल ही में 2024 की जो आपकी एग्जाम था कांस्टेबल का, पिछली भर्ती में, इसमें पूछा गया है कि 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब इसमें क्या नहीं दी, दूसरे प्रकार की वस्तुएं नहीं दी हैं, और पर यहाँ पे क्या दे दिया, लाभ दे दिया, कितना 35% उसे ओवरऑल लाभ हो रहा है। तो एक्स वस्तुओं का मान ज्ञात करें कि वो वस्तुएं कितनी थी। अब देखिए वहां पे क्या देता था, वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, इतने वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इतने वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, और ओवरऑल लाभ पूछ लेता था। इसमें क्या है, लाभ पूछ लिया है और वे दूसरे प्रकार की वस्तुएं नहीं दी हैं। अब इसने क्या कहा, पहले तो हम वही रेशो लेंगे सीपीएसपी का, भले ही एक्स में दे रखा है, तो क्या होगा 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो ये लिख लेंगे 27 वस्तु ये हो गई, उनका क्रय मूल्य मतलब सीपी, और एक्स वस्तुओं के किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर का यहाँ साइन लगाएंगे, इसे क्या मान लेंगे हम, एक्स मान लेंगे, ये एक्स हो गया हमारा। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई किसके, विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ से हम सीपीएसपी का रेशो ले लेंगे, सीपीएसपी अब हमें पता है एसपी इसमें गुना में है, और ये सीपी के नीचे आ जाएगा, तो सीपी तो यहाँ पे ही रहेगा गुना में, और यहाँ से एसपी कहाँ आ जाएगा, भाग में, तो सीपी और एसपी का रेशो मिल गया। कैसे, एक्स तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, तो एक्स क्या है, ये एक्स हो गया सीपी, और ये 27 कहाँ चला जाएगा, गुना में था तो बराबर इसमें कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 27। इतने में कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं, जैसा पिछले सवाल में करा था हमने, ये वही स्टेप फॉलो किया है। अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है उसने ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 35%, तो प्रॉफिट कहाँ पे होता है, हमेशा सीपी पे होता है, तो इसे हम क्या बदल लेंगे, 35% को 35/100 कर लेते हैं, वैसे तो 7/20 होती है 35% की फ्रैक्शन, अगर नहीं पता कन्वर्जन करना तो 35/% हटेगा, बटे में 100 आ जाएगा, तो 5 से इसे काटेंगे, 5 से 35, 20 पंजे 100, तो 20 हो गया क्या सीपी, नीचे हमेशा प्रॉफिट कहाँ पे होता है, 20 हो गया सीपी, ये सीपी हो गया, और ऊपर क्या आता है प्रॉफिट। अब यहां से हमारे पास सीपी और एसपी का रेशो आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, सीपी कितना हो गया, अब सीपी ये हो गया और एसपी ये हो गया, सीपी तो हमें दिया ही हुआ है, वो तो निकालने की जरूरत नहीं है, इसका आ गया 20 यूनिट,
और एसपी कितना हो जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या होता है प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सीपी एसपी माइनस सीपी होता है। ये तो पता ही है, हमने सबसे शुरू की क्लास में यही सीखा था कि सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए, चाहिए ना, हमें ये सेलिंग प्राइस चाहिए, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए प्रॉफिट में क्या जोड़ देंगे हम, कॉस्ट प्राइस। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 20, और उसमें क्या जोड़ देंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है हमारा 7, है ना, 7 यूनिट। ये आपको मैं रफ कर देता हूँ, ये दिख रहा होगा, 7 कितना है, प्रॉफिट है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा हमारा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना है 20, और 20 प्लस क्या कर दूं मैं, 7, ये कॉस्ट, ये हमने क्या जोड़ दिया इसमें, प्रॉफिट जोड़ दिया। तो हम इसे भी मैं रफ करके 27 लिख देता हूँ। कितना लिख दूं, 27 लिख दूं। अब हमारे पास सीपीएसपी का रेशो कितना आ गया, 20:27। अब देखो हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे दिया है 27, एसपी क्या दिया है 27, ये तो यूनिट है। जब 27 यूनिट किसके बराबर है, 27 के, ठीक है, 27 यूनिट 27 के है, तो 20 यूनिट किसके बराबर होगा, 20 के। तो हमारा जब ये एसपी है, एसपी भी 27 आ ही रहा है, और सीपी भी कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, और इधर सीपी कितना दे रखा था, एक्स। तो जब 27 यूनिट 27 के बराबर है, एसपी एसपी के बराबर है, तो एक्स यूनिट किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो और वीडियो आपको अच्छी लग रही है, मेरे द्वारा किए गए ये एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक 5 मीटर कपड़े को बेचने से हुआ लाभ उस कपड़े के 2 मीटर की लागत मूल्य के बराबर है। मतलब एक कोई व्यापारी है, उसे 5 मीटर कपड़ा बेच रहा है वो, और उसे जो लाभ हो रहा है 2 मीटर कपड़े के विक्रय क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो इस सवाल को करने का तरीका क्या हो सकता है। अब मुझे आप सोच के बताओ कि अगर उसने 2 मीटर कपड़े के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसने बेचा कितना, 5 मीटर कपड़ा, तो खरीदा कितना होगा, 5 मीटर ही खरीदा होगा। उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 5 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य को और 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य का अंतर ही तो उसका लाभ है। अगर 5 मीटर कपड़ा वो खरीद रहा होगा और 5 मीटर कपड़ा कुछ कॉस्ट में बेच रहा होगा, उन दोनों का जो अंतर आ रहा होगा, जो भी उनका अंतर आ रहा होगा, मान के चलो 5 मीटर कपड़ा उसने 100 रुपए में खरीदा, और 5 मीटर कपड़ा ही उसने कितने में, 120 में बेचा, तो लाभ उसका कितना हो गया, 20 रुपए का लाभ हो गया ना। 120 में से 100 घटा देंगे। अब उसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पे यूज करना है। उसने कहा है 5 मीटर कपड़े को बेचने पर। अब उसने यहाँ पे नहीं किया, बताया कि कितना खरीदा, पर खरीदा भी तो उसने 5 मीटर ही होगा। तो लाभ कब होता है, लाभ जब होता है जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 मीटर का क्या, 5 मीटर कपड़े का क्या, सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक, उसमें से क्या घटा देंगे, 5 मीटर ही कपड़ा लेंगे, 5 मीटर कपड़े का क्या, कॉस्ट प्राइस। भाई 5 मीटर कपड़ा मान के चलो कुछ भी खरीदा होगा उसने, और 5 मीटर जो बेचा होगा, और 5 मीटर कपड़ा जितने का भी खरीदा होगा, उन दोनों का अंतर ही तो उसका लाभ है। बट लाभ कितना है, 2 मीटर कपड़े की लागत मूल्य के बराबर है। किसके बराबर है, 2 मीटर कपड़े के लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। तो उम्मीद है आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको आसान भाषा में मैं इसे समझा पाऊं। तो अब क्या होगा इसमें से, अब एक बात बताओ मुझे, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो मैं कॉस्ट प्राइस इसमें से तो सेलिंग प्राइस में से तो कॉस्ट प्राइस घटा नहीं सकता। घटाने के लिए एक ही यूनिट होनी चाहिए, तो मैं इस कॉस्ट प्राइस को बराबर से इधर ले जाऊंगा, तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस में बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 5 मीटर ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, बराबर आ गया, ये माइनस का है, बराबर में जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो कितना, 2 मीटर कॉस्ट प्राइस, 2 मीटर कॉस्ट प्राइस प्लस, अब ये माइनस का था तो ये प्लस में हो जाएगा, कितना, 5 मीटर कॉस्ट प्राइस। ठीक, मीटर मीटर लिख रहे हैं, लिखने की जरूरत भी नहीं है, बट अभी समझा, आप समझ रहे हैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो क्या होगा, अब देखो मीटर यहाँ पे है और यहाँ पे भी मीटर है, तो मीटर मीटर दोनों में से कॉमन आके मीटर कट जाएगा। मीटर यहाँ पे कट जाएगा क्योंकि ये 5 ही मीटर में चल रहा है। तो अब ये बन जाएगा 5 SP इज इक्वल टू 2 और 5 कितने होते हैं, अब देखो सीपी यहाँ पे है, सीपी यहाँ पे भी है, तो ये दोनों एक ही यूनिट में है, तो ये जुड़ जाएंगे, तो कितना बन जाएगा, 7 CP बन गया। अब वही सवाल बन गया, हम यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशो ले सकते हैं। कैसे रेशो लेंगे, अब देखिए, ये एसपी है तो बराबर में से इसके अपोन में जाएगा, गुना में हो जाएगा, गुना में है, भाग में चला जाएगा, तो सीपी अपॉन एसपी का रेशो मिल जाएगा हमें। सीपी तो यहाँ पे ये ऊपर ही रहा, और एसपी इसके नीचे आ गया।
ठीक है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये 7 इसके गुना में है तो ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे तो ऊपर में तो सीपी के सामने क्या है देखो 5 है, तो यहाँ तो 5 ही रहेगा। अब ये 7 इसके अपोन में चला जाएगा, किसके 5 के, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक। अब हमारे पास रेशो मिल गया, तो अब हमें लाभ बताने में कोई समस्या होने नहीं वाली कि कोई चीज हम 5 की खरीद रहे हैं और 7 की बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट होगा 2 यूनिट का। कितने यूनिट का, 2 यूनिट का। और होगा प्रॉफिट किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालने में क्या चाहिए, हमें एक तो सीपी चाहिए और ऊपर से प्रॉफिट चाहिए, और इंटू 100 से हमें गुना करनी है। अब हमारे पास सीपी कितना है, सीपी हमारे पास था 5 यूनिट, तो सीपी था 5 यूनिट। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 2 यूनिट, प्रॉफिट है 2 यूनिट, और गुना करनी है किससे। अगर आप गुना करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको 2/5 की फ्रैक्शन पता है, क्योंकि 1/5 20% होता है, 2/5 कितना होता है 40% होता है, वरना इससे काट लो, 5 से कितनी बार 20 बार, और 20 दूनी कितना होता है 40। तो आपको आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो है आपको इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान से आसान हो सके, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसको आपको समझा पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या दिया है इस क्वेश्चन में, ये भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। और क्या दिया है इस क्वेश्चन में, 33 मीटर कपड़े को बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जैसा सवाल पिछला था वैसा ही ये सवाल है। अब हमें इतना पता है कि 33 मीटर कपड़ा अगर वो बेच रहा है और उसे लाभ हो रहा है, तो 33 मीटर कपड़ा ही खरीद रहा होगा, उस पे ही तो लाभ हुआ होगा। अब मान के चलो 33 मीटर कपड़ा उसने कितने का खरीदा था, 1000 रुपए का, और 33 मीटर कपड़ा बेच दिया कितने का, 1200 रुपए का, तो उसे लाभ कितना हुआ, 200 रुपए। कितना, बड़े वाले में से ज्यादा घटा दिया, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हम घटा देंगे तो हमें लाभ मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब देखो 33 मीटर तो खरीदा था, 33 मीटर कपड़े का जो क्या था, कॉस्ट प्राइस था। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटेगा ना, 33 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस। ठीक। उसमें से क्या घटेगा, 33 मीटर ही कपड़े का हम क्या घटाएंगे, इसमें से 33 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस घटाएंगे, घटा दिया। और यही क्या निकल के आया, यही प्रॉफिट निकल के आया। और प्रॉफिट उसे हुआ कितना, उसे दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो जो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य, ये लाइन विक्रय मूल्य वाली ध्यान से पढ़नी है, तो उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हो रहा है। वहां पे तो लाभ हो रहा था पिछले सवाल में कॉस्ट प्राइस का, पर जो सवाल में देगा वही हम लिखेंगे। तो अब क्या होगा, अब देखो ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, कभी घट नहीं सकते हैं, ये तो आपस में तो घट नहीं सकते हैं। इधर क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब क्या होगा, सेलिंग प्राइस हमें एक तरफ करना होगा, तो एक तरफ कैसे करेंगे, अब ये माइनस में है, कॉस्ट प्राइस को तो बराबर से इधर ले जाऊं, और ये 11 मीटर ऑफ सेलिंग प्राइस इधर ले आऊं, तो 33, इसे मैं मीटर से तो मीटर कट ही जाएगा, तो 33 33 एसपी। ठीक है, इसमें बराबर में गुना है तो 33 एसपी लिख सकता हूं मैं इसे। और ये 11 मीटर एसपी है तो माइनस होगा इधर, क्योंकि ये प्लस में है, बराबर से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 11 एसपी हो जाएगा। इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, अब ये माइनस का है तो बराबर से इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 33 सीपी। इतने में बताओ कोई दिक्कत हो तो। अगर अब क्या है, 33 में से 11 एसपी जाएगा, 33 में से जब 11 एसपी जाएगा तो कितना बचेगा, 22 एसपी, 22 एसपी हो गया। और इधर कितना है, ये होगा 33 सीपी, ये हो गया। अब यहां से हम इसका रेशो ले लेंगे, रेशो कैसे ले लेंगे, 11 दूनी 22, 11 ती 33। हमने छोटा कर लिया, हमें रेशो ही तो लेना है, तो ये कट जाएंगे एक दूसरे से। अब सीपी और एसपी, अब देखो यहाँ पे सीपी है तो एसपी इसके अपोन में चला जाएगा, तो सीपी यहीं पे लिखा रहने दूं, एसपी इसके अपोन में चला गया तो क्या हो जाएगा, ये एसपी इसके अपोन में आ जाएगा। अब सीपी अपॉन एसपी हो गया। अब देखो सीपी के सामने कितना था, 2 था, तो ऊपर तो 2 ही आएगा, और ये 3 कहाँ चला जाएगा, ये अपोन में चला जाएगा, तो यहां से ये अपोन में 2 के नीचे चला गया ना 3, तो 2 के नीचे कितना चला जाएगा, 3। अब हमें क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो सीपी कितना है, 2, और एसपी कितना है, 3। कोई चीज हम 2 की खरीद रहे हैं और 3 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का हुआ ना। 2 में खरीद रहे हैं, 3 में बेच रहे हैं, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का हुआ। अब हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज, हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए अब आपको अच्छे से पता ही लग गया है कि सीपी पे निकलेगा, और ऊपर चाहिए हमें प्रॉफिट, और गुना करेंगे किससे, 100 से। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। प्रॉफिट कितना हुआ था हमारा, 1 का, 1 यूनिट ही तो आया था प्रॉफिट। और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, हमारा 2 है, देखो 2 यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो कितना हो गया, 2 पे ही निकलेगा, 1/2। वैसे तो हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता ही है, उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 50%। फिर भी अगर नहीं पता है तो 100 से हम इसमें गुना मार देंगे, किसी भी भिन्न में 100 से गुना मारने पे हमें क्या मिल जाती है, परसेंटेज वैल्यू मिल जाती है।
तो 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा? 50% आंसर इसका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि कितना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है और ये कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है। ठीक है। और 17 पुस्तकों को 720 में बेचने पर दुकानदार को 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो जो ये लाभ हानि है, हमें ये ध्यान रखना है कि उसे किसके बराबर हो रही है, कि क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है या विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। अब यहाँ देखो वो क्या बेच रहा है, 17 पुस्तकों को 720 में बेच रहा है। तो मतलब 17 पुस्तकों का सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 720 दे रखा है। पर हमें क्या पता है, हमें बताना है हानि हो रही है कि लाभ हो रही है। हानि क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो हानि कैसे निकली होगी? जितना 17 पुस्तकें जितने की खरीदी होंगी और उससे कम की बेची होंगी, तो 17 पुस्तकों पे कुछ हानि हो गई होगी। तो अभी हमारा कॉन्सेप्ट के थ्रू करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? अगर 17 पुस्तक खरीद रहा है तो 17 ही बेच रहा होगा और हानि हो रही है, इसका मतलब क्रय मूल्य उसका ज्यादा है। क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। ज्यादा की चीज खरीद रहा है और कम में बेच रहा है, तो हमें उसे हानि हो जाएगी। कितनी? 17 पुस्तकें बेची थी ना, तो 17 ही खरीदी होंगी। तो 17 खरीदी मतलब 17 का कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे मैं 17 सीपी लिख लूं। अब मैं डायरेक्ट इसे 17 सीपी लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ? 17 सीपी लिख सकता हूँ। तो 17 के सीपी में से हमने क्या घटा दिया? 17 का एसपी घटा दिया। 17 का क्या घटा दिया? एसपी घटा दिया। ठीक, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसे क्या हो रहा है? 17 का एसपी घटा दिया। अब उसे क्या हानि हो रही है? किसकी हानि हो रही है? अब इसे आप 17 के एसपी को हम चाहें तो 720 भी लिख सकते हैं। 17 का सेलिंग प्राइस, क्योंकि 17 पुस्तकों को कितने में बेचा था उसने? 720 में बेचा था। अभी आगे क्या है? आगे कहा है उसमें उसे क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कितनी पुस्तकों के? 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर। तो यही तो हानि निकली हमारी, जब हमने सीपी में से 17 सीपी में से 17 का एसपी घटा दिया, तो हमारा लॉस निकल के कितना आया? 5 का, 5 वस्तुओं के सीपी का। ठीक, 5 वस्तुओं के सीपी का निकल के आया। अब यहाँ पे देखो 17 वस्तुओं का एसपी था और उसने ऑलरेडी दिया हुआ है कि 17 पुस्तकों को 720 में बेचा उसने। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 720 लिख सकते हैं। 17 पुस्तकों का 720 हो गया। ये कितना था? 17 का सीपी था, माइनस 720। अब ये तो 17 का सीपी है और ये है अंकों में 720, इसमें से तो ये घट नहीं सकता, बराबर हो जाएगा 5 सीपी के। ठीक, कोई दिक्कत? अब क्या है? 17 पुस्तकों का सीपी है। अब ये क्या है? ये माइनस में है, ये तो बराबर से इधर में चला जाएगा। सीपी सीपी एक तरफ हो जाएगा। अब देखो ये 5 सीपी है तो ये 17 सीपी, 17 सीपी माइनस 5 सीपी कहाँ जाएगा? इधर। 5 सीपी इधर आ गया, बराबर। ये क्या है? 720 बराबर में जाएगा तो ये माइनस का है तो ये प्लस में हो जाएगा 720। अब क्या है? 17 सीपी में से 5 सीपी जब घटेगा तो कितना बचेगा? 12 सीपी। 12 वस्तुओं के सीपी का मूल्य कितना दे दिया? 720 आ गया हमारा। तो हमसे पूछा क्या है? प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 12 से ये कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। 12 6 72। तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 60 रुपए। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। इस तरह से आप इसे लगा सकते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है? ये क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है, कांस्टेबल वाली वैकेंसी में। क्या दिया है कि यदि विक्रय मूल्य का 7%, कितना परसेंट? 7%, किसका? सेलिंग प्राइस का, क्रय मूल्य के 8% के बराबर है। किसके? कॉस्ट प्राइस के बराबर है 8% के। यदि विक्रय मूल्य का 9% और क्रय मूल्य के 10% से 2 अधिक है। तो कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य का कितना परसेंट? 9%, क्रय मूल्य के कितने परसेंट? 10% से कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो ये बताओ क्रय विक्रय क्या होगा? तो इसको करने का तरीका हम देख लेते हैं, क्या हो सकता है। दिया है कि विक्रय मूल्य कितना होता है? सेलिंग प्राइस का 7%। इसका 7% कितना होगा? ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये किसके बराबर होगा? कॉस्ट प्राइस के 8% के। कह रहा ना क्रय मूल्य के 8% के बराबर होगा। तो सीपी का कितना परसेंट? 8%। अब यहां से हमें क्या मिल जाएगा? सीपी एसपी का रेशो मिल जाएगा। अब देखिए सीपी तो ऊपर है ऐसी, तो सीपी ऐसे ही रहने दो। एसपी इसके अपोन में चला जाएगा। एसपी अपोन में चला जाएगा तो एसपी यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब देखो सीपी के बराबर में क्या था? एसपी। तो यहाँ पे तो 7%, ये सीपी के सामने कितना था? 7%। तो यहाँ पे तो ऊपर तो 7% ही रहेगा। अब ये जो 8% है ये अपोन में चला जाएगा किसके? 7% के। तो यहाँ कितना आ गया? 8%। परसेंटेज से हमारी परसेंटेज खत्म। इसको मैं कर देता हूँ रफ। तो सीपीएसपी का रेशो कितना आ गया? 7:8 आ गया। अभी हमसे एग्जैक्ट पूछा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो अभी हमें तो पता नहीं, हमें रेशो पता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे 700 मान लेता हूँ, इसमें 2 जीरो से गुना कर दूंगा, इसमें भी डबल जीरो से। रेशो तो वही रहेगा, सिर्फ मानने के लिए। तो कितना करी? इस ये भी 700 मान लिया हमने, लेट कर देता हूँ। ठीक है,
लेट हमने क्या कर लिया, ये 700 मान लिया और ये एसपी क्या मान लिया, 800 मान लिया। अब ये सिर्फ मानी हुई वैल्यू है। अब उसने सवाल में दिया था विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 10% से 2 अधिक है। तो विक्रय मूल्य कौन सा है, ये वाला सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का ये हमारा एसपी है और ये क्या है, सीपी है। ठीक है, दिया है क्या, विक्रय मूल्य का 9%, इसका 800 का 9% कितना बैठेगा, 800 का 1% कितना है, 8 है, 2 जीरो हट जाएंगी। तो 800 का 9% निकालना। अब देखो 800 का 9% निकालेंगे, 9/100 होगा, 9% के लिए 9/100 करेंगे, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 जीरो से क्या कट जाएंगी, 2 जीरो कट जाएंगी, तो कितना आ गया, 72 आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो 800 का 9% है वो किससे ज्यादा है, पोस्ट प्राइस के 10% से। अब हमें इसका 10% कितना निकालना है, इसमें 10% 700 का 10% निकालने में कोई समस्या नहीं है, 1/10 करेंगे, 10% को 1/10 लिख लेते हैं, जीरो से जीरो कट जाएगी, 70 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, 70 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने क्या कहा, कितना अंतर आ रहा है, 2 आ रहा है, और हमारा कितना अंतर आ रहा है, देखो कोस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से कितना कम है, 2 ही कम है। तो दो, दो किसके बराबर है, 2 यूनिट के। जब दो 2 यूनिट के बराबर है, हमने माना क्या था कोस्ट प्राइस, 700 और 800। जब दो 2 यूनिट के बराबर है तो एक बराबर 1 यूनिट के, तो 700 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, 800 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं, और आपके लिए ये किया गया प्रयास हेल्पफुल हो रहा है या इसमें और कुछ सुधार करने की जरूरत है। तो आप सभी मेरे छोटे भाई हैं, और जो है आपसे मुझे सीखने को मिल रहा है, और मुझसे मेरे द्वारा जो चीजें मुझे आती हैं वो मैं आपको डिलीवर करके, शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपकी भी हेल्प हो रही होगी। ठीक है, और तो मिल इसी तरह आप जो है वीडियो उसको जो है लाइक करते रहिए, और सब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने छोटे भाई बहन के साथ शेयर करते रहिए, जिससे मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़ेगा, और मैं आपके लिए और डबल मेहनत करने के लिए हमेशा सदैव आपके तत्पर रहूंगा, और जिससे आपकी हेल्प हो पाए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।